प्रथम शुद्ध ज्ञान द्वारा अपने को जानना, पश्चात अपने में एकाग्र होने से अपने आत्मा को जानना। प्रथम शुद्ध ज्ञान द्वारा अपने को जानना, पश्चात अपने में एकाग्र होने से इंद्रियों की चाहे प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उसमें एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में स्वसंवेदन द्वारा मैं अपने को आत्मा अनुभव होगा, आत्मा अनुभव करूँगा। पूज्यपाद आचार्य सम्यक दर्शन की विधि बताते हैं, बहुत सुंदर। सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी बताते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि कि सर्वात्मा को कैसे जाने में। तो आत्मा शब्द सुना ही नहीं। जब यहाँ जैनपुर में आएगा तो बार बार ये बात आएगी कि आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है। मैं हूँ आत्मा, ऐसा समझेगा। तो प्रश्न आएगा कि कैसे जाने। तब आत्मा को जो जानते हैं उनसे पूछेगा तो केवली सर्वज्ञ परमात्मा आत्मा का स्वरूप बताएंगे। उसका नाम द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध के अंदर देखो, प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान मैंने द्रव्य शुद्ध के द्वारा शुद्ध आत्मा को अपने स्वरूप को जानना। पहले जाने में शब्दांत किसका करेगा? इसी का नाम तो भेद ज्ञान है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी है जिसको अनात्मा कहते हैं। शरीर है, राग है, और भी संयोग है, कर्म है, 8 कर्म है, उनका उदय है, ये सब कुछ है। अब इसमें आत्मा को छांटना किससे छांटेगा? कि अपने पास जो व्यक्त ज्ञान है उससे हो जाए काम। दूसरा ज्ञान कहाँ से लेके आए? और ये ज्ञान अभी मिथ्या है, इसको सम्यक बनाने की कला समझा रहे। इसको डिसाइड तो है कि जिनवाणी मेरे से चाहती क्या है। प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानो। ये नहीं कहा कि प्रथम पूजा पाठ करो, व्रत तप करो, ये तो सब करिया है, उसके बाद की बात है। जिस जीव को परमात्मा बनना, उसको इतनी विनय तो पहले ही आ जाती है कि सुबह उठ कर के वो सबसे पहले प्रातःकाल जिन देव के दर्शन करे, पूजा करे, और उन जैसा बनना है तो पहले उनके पास, उनकी शरण में तो जाओ। जो काम ये करिया है उसके बाद का डोज चल रहा है कि तब उसने उतना तो सब कर लिया, सब हुआ तो ही नहीं, कुछ नहीं होएगा। अभी तो केवल तू यहाँ आ गया है तो पात्रता पकी तेरी, क्योंकि इतनी विनय हो गई तेरे को कि तू ये पूजा पाठ व्रत इसके अंदर जो मंदिर में आके जो क्रिया तूने करी है उसमें इतनी विनय पैदा हो गई है कि तू अब इनकी बात को ध्यान से सुनेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो उनकी बात भी नहीं सुनेगा। सच्चे ने दर्शन वो कर तो लिया, उसके बाद क्या करा कि उसके बाद जो खास काम था, मैंने जो इसकी योग्यता पकी थी आत्मा को समझने की, वो तो उसने खो दी। वो चला गया व्यापार व्यवसाय में, खाने पीने में चला गया, तो चांद से खो दिया उसने। बारिश गिर गई, जमीन नरम हो गई, और बीज तो वही घूमने चला गया। कि बारिश का मौसम है तो घूमने चल जाओ। तो गया ये सीजन, तो ये सीजन गया, अनंत काल गया। प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानना, क्योंकि इस आत्मा में तो अनंत काल रुकना है। अब जिसमें अनंत काल विश्राम करना है, जो अनंत सुख का दातार है, उसको जाने बगैर कैसे सुखी होगा? एक बात। फिर जब स्वरूप जान लिया तो उस स्वरूप में अपने उपयोग को एकाग्र करना, उसको बारंबार समझना, एकाग्र करना। उससे क्या होगा कि उससे इंद्रियां अपने आप बाहर की प्रवृत्ति रुक जाएगी। वो तो कोई तरीका है ही नहीं, भागेगा स्वच्छंद हो। 5 इंद्रिय के विषय में ज्ञान आवारा जैसा घूमेगा।
5 इंद्रिय के विषय में जा रहा है कि नहीं, बाहर प्रवृत्ति दिखा ना, बाहर प्रवृत्ति शब्द, उसको अंकुश लगाने की ये विधि है। उपवास करना है विधि नहीं है। प्रतिज्ञा कर ली क्या कि मैं आज टीवी नहीं देखूंगा, तो बाहर प्रवृत्ति रुक जाएगी। वो आज की चीजें कल देखेगा और डबल देखेगा। वो तो प्रवृत्ति स्वभाव स्वरूप को समझने में एकाग्र होगी तो रुक जाएगी अपने आप। और जब रुक जाएगी तो उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का अपने आप नाश होगा। जो विधि है वही विधि चलेगी ना उसमें। और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में स्व संवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव, इसका नाम संवेदन। ये काम आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वह उसने सोचा ही नहीं कि ये काम भी करना जेल पर। अपने मिलने जुलने वाले तो हजारों लोग हैं, समाज का थोड़ा थोड़ा भी परिचय है। कौन स्वात्मा अनुभव की बात करता है? कोई आत्मा का अनुभव करो ऐसा कौन कहता है? और अपने उपयोग को इधर से थोड़ा सा हटा करके अपने आत्मा के अनुभव में लगाओ थोड़ा सा। कोई कहने वाला मिला आज तक? ये कुछ बात आचार्य तो कह रहे हैं, इसके बगैर जीव सुखी नहीं होगा। आत्मा के अनुभव के बगैर आत्मा का परिचय नहीं होता है। खाली आत्मा आत्मा शब्द जीवन पे आता है बस। उसका परिचय तो अनुभव होने पर होता है। अनुभव होने पर पता लगेगा कि मैं ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, शरीर में नहीं। तो इसमें अनंत भगवान अनंत काल तक के लिए विश्राम कर रहे हैं। ऐसा डिसीजन होएगा। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ काम समझ में आ रहा है? जिरवानी क्या काम करी? पहले विकल्पात्मक दशा में उसको परिचय तो कराएंगे ना, तो पहले विकल्पात्मक परिचय होगा ना, तो उसको उसका स्वरूप समझ करके थोड़ी ललक पैदा होगी। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले उसका परिचय कराया जाता है, उसके गुण दोष दिखाते हैं, तब तो उसका मन होगा कि अपने इसको प्राप्त करें। ऐसे हो जाएगा। और फिर जब उसको प्राप्त कर लेगा तो वास्तविकता बदल जाएगी, वास्तविक परिचय हो जाएगा उसको। पहले विकल्पात्मक उसको ललक लगाएंगे कि देख, तेरे पाप करने से धन नहीं आएगा, तेरे विकल्प करने से सुखी नहीं होएगा, तो प्रैक्टिकल कर इसको। और फिर प्रैक्टिकल करेगा भी, मेरे वास्तव में ज्ञाता स्वभाव को देखूंगा, इसको प्राप्त करने से सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है, अरहंत सिद्ध की पहली सीढ़ी है। इसके बाद जन्म मरण की चैनल कट जाएगी। जैसे उसको कितनी बातें बताएगी। अब तो तेरा जन्म मरण मिटेगा नहीं, कोई देवता तो करने वाला है नहीं, यहाँ से देह छूटेगा तो कहीं न कहीं जाएगा ना। इस बात का जवाब किसी देव के पास नहीं दुनिया में। जिनवाणी बताएगी। ये प्रश्न भी तो खड़ा हो उसको, क्या देह छूटेगा, मर जाएगा कि कहीं और जाएगा? अरे जवाब दो ना। नहीं मरेगा तो कहीं तो जाएगा। अब कहाँ जाएगा? किसी देव के पास जवाब नहीं। अगर उनके पास प्रश्न हो तो कहते हमारा ब्रह्मा जहाँ भेजेगा वहाँ चले जाएंगे, अब उनका झगड़ा पड़ना। जिन्हें भगवान कहेंगे कि नहीं, कहाँ जाएगा? कि तेरी रुचि के अनुसार जो तू पसंद करेगा वहाँ जाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ दुखी रहेगा। ये और कहने साथ स्वर्ग में भी जाएगा तो दुखी रहेगा, ऐसे ही दुखी रहेगा जैसा यहाँ है। जरा बुद्धि को लगाओ, जो सुन रहे उसको हाँ मत करो। ऐसा ही करेगा, रागद्वेष नहीं, मिथ्या दर्शन करेगा। मैंने जो संयोग मिला है उसको अपना मानेगा, फिर उसके बाद रागद्वेष करेगा। मिथ्या तो करेगा पहले, वो अनादि की आदत है। जो संयोग मिला है उसको अपना मानेगा। तो निगोद में भी यही किया है। अब ये बताओ कि निगोद में इस जीव ने शरीर को अपना माना और यहाँ भी अपना मान रहा है, तो क्या सुधार हुआ इसमें? अनंत
वहाँ भी कर्ता बुद्धि थी कि अब मेरा शरीर चला नहीं जाए, वो विकल्प कर रहा था ना, मैं सुखी हूँ कैसे करूँ। यहाँ पे वही विकल्प कर रहा है। जिनवाणी इस एंगल से देखती है और ये साथ पढ़ने के एंगल से अपने को धर्मात्मा मानता है। ये थोड़ी सी क्रिया या साथ इससे अपने को धर्मात्मा मानता है। और जिनवाणी उस एंगल से देखती है कि मिथ्या दर्शन की क्या पोजीशन है, मिथ्या दर्शन की और मिथ्या ज्ञान की, कि वहाँ भी शरीर को अपना मानता था, यहाँ भी अपना मानता था। वहाँ भी कर्ता बुद्धि थी, यहाँ भी कर्ता बुद्धि। वहाँ भी 5 इंद्रिय के विषय सेवन ढूंढ रहा था, यहाँ भी ढूंढ रहा है। तो ये जो तूने करा क्या है, ये सब अज्ञान की संतान है। धर्म की शुरुआत नहीं हुई है, धर्म की शुरुआत तो यहाँ से होती है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कल बात आई थी अतिक्रमण की। श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में अतिक्रमण होता है। अब ये जो प्रतिक्रमण चल रहा है, प्रत्याख्यान चल रहा है, आलोचना चल रही है, ये चारित्र का भेद है। शास्त्रीय भाषा में इसको 7 तत्व में निर्जरा तत्व कहते हैं। चरणानियों की भाषा में इसको चारित्र कहते हैं। द्रव्यानियों की भाषा में इसको प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात चल रही है। इसके पहले एक बात होती है और वो होता है श्रद्धा में प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण को आलोचना। वो पहले वो होता है, फिर ये होता है। अब वो क्या होता है कि वही अतिक्रमण को आना पड़ेगा कि उसने जो है श्रद्धा में क्या अतिक्रमण करा। कल पढ़ाया था। हाँ हाँ, अतिक्रमण, अतिक्रमण तो समझते हैं, कब्जा करना, विपरीत मानना। राग मैं हूँ और राग मेरा है, ये श्रद्धा का अतिक्रमण आया समझ में। अब पहले तीनों याद कर लेते हैं, फिर बताते क्या करना। श्रद्धा में अतिक्रमण मैं और मेरा, आत्मा मैं हूँ, ज्ञान मैं हूँ, जानना मेरा स्वभाव, ये स्वभाव, इसका करा इसने उल्लंघन। राग मैं हूँ और राग मेरा, वो सब परदर्वे की फौज आ गई सब। एक बात। अब ज्ञान में क्या करा, सब गुणों का अलग अलग काम है ना, उस सभी गुणों में अतिक्रमण होता है, उस सभी गुणों में एक साथ ही सम्यकपना होता है। अब ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान का जानने का काम, श्रद्धा में मानने का काम। ज्ञान में भी ये ज्ञेय को स्व जानता है, ज्ञान को स्व नहीं जानता है। जो जानने में आया क्या, राग सबसे निरस्त में, राग और शरीर, और श्रद्धा और ज्ञान एक साथ अनुसरण करते हैं। श्रद्धा भी मैं और मेरा, और ज्ञान भी मैं, ज्ञान में मैं भी, और उस जानने स्वभाव की जगह कर्ता बुद्धि प्लस में। समझ में आया। ज्ञान भी जो जानने में आ रहे हैं रागादि परिणाम, उसको स्व जानता है और ज्ञाता रहने की बजाय कर्ता बनता है। ये ज्ञान का अतिक्रमण है। ज्ञान को क्या जानना था, ज्ञान को ज्ञेय को स्व जानना था, ऑटोमेटिक सारा जगत पर हो जाता है। तो उसने ज्ञान को स्व नहीं जाना, तो ज्ञेय को स्व जान लिया। ज्ञान का स्वभाव जानना था, ये करने में लग गया। आया समझ में। ये ज्ञान में अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण होएगा तो ही तो प्रतिक्रमण होएगा। 2 काम हो गए। चारित्र में क्या करा कि चारित्र में वीतरागता का तो स्वाद कभी आया ही नहीं। तो जैसा ये बाहर जानता मानता देखता है, तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो 5 परिणाम हो रहे हैं अंदर में, उनको करता था, यानी उनमें प्रवृत्त हो रहा था शुभ बुद्धि पूर्वक। वास्तविकता क्या थी कि वास्तविकता में अपने शुद्ध आत्मा को स्व जान करके वीतराग भाव रूप चारित्र में रहना था। तो अतिक्रमण समझ में आया क्या? अरे आया भी कि नहीं आया? आ गया। अपने अतिक्रमण चल रहा है कि नहीं? अब यहाँ जो बात चल रही है वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की, ये चारित्र की चल रही है। उसके पहले श्रद्धा का फिर से सुनाते हैं। इस श्रद्धा के अंदर ये प्रोसेस नहीं है, श्रद्धा की प्रोसेस अलग है।
आई समझ में आ रही? समझते जाओ, धीरे धीरे समझ जाएगा। ये उतावल में समझ नहीं आती कि ज्ञान माथे में कोई बोझा रख रख के आया और जल्दी जल्दी बोल दो आप, मैं तो सब कर लूँगा, ये ऐसे नहीं होती। अब देखो, श्रद्धा के अतिक्रमण को याद करो कि मैं और मेरा, तो इसको ये व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में तो ये बाहर किसी दूसरे से क्षमा मांगता है। यहाँ निश्चय चल रहा है, तो निश्चय में ये किससे मांगेगा क्षमा? कि ये मांगेगा अपने आत्मा से। आया समझ में? व्यवहार से पंच परमेष्टि, निश्चय से अपना आत्मा। क्या कहेगा कि जब जिनवाणी पड़ी तो ऐसा विचार करेगा कि हे जिनेन परमात्मा, मेरा स्वभाव तो ज्ञानमय था और मैंने अनादिकाल से ज्ञान में स्वीकार नहीं करके मैं रागी मानता रहा अपने को, और राग मेरा है, राग मैं हूँ ऐसा मानता रहा। ये मेरी गलती थी, आज मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। और ये गलती का फल किसने भोगा है? कि मैंने ही भोगा है। तो ये मैंने भोगा तो मेरे से ही माफ़ी मांगता है, यानी अपने द्रव्य से। ये ऐसे विकल्प नहीं होते। पहले समझाने पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के विकल्प का जहाँ अभाव होता है, ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प का जहाँ अभाव होता है, वहाँ पे सम्यक दर्शन होता है। तो ये परमात्मा के सामने विकल्पात्मक में तो उनसे कहता है कि ये जो मैंने किया है अपराध, अपराध बहुत पता लगा है क्या किया? कि मैं ज्ञान आनंद का बना हुआ था, मैंने अपने को रागी माना और राग को मेरा माना। ये मेरी बहुत बड़ी अनादिकाल की गलती थी, उसका मैं आज पश्चाताप करता हूँ। और आज मैं अपने जो ये मेरी मान्यता है इससे विपरीत अपने स्वभाव को अपना मानता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब राग को अपना और राग को मेरा आज के बाद कभी नहीं मानूंगा। ये प्रत्याख्यान हो गया। राग से भिन्न शुद्धात्मा को माना, जाना, या वो आलोचना, और जो करा था उसका करा पश्चाताप और माफी मांगी। किससे? व्यवहार में पंच परमेष्टि और निश्चय में शुद्धात्मा। क्योंकि यहाँ दो पार्टी है ही नहीं। दो पार्टी होती तो उससे मानते, पर जब दुख मैंने भोगा है तो मैंने मेरे स्वभाव को तो बोल के वो दुख भोगा है। बाबूजी पकड़ में आ रही है? ये पहली स्टेप होगी, फिर वो व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात करें, क्योंकि ये श्रद्धा का काम है। दो टुकड़े थोड़ी हुए भाई, एक द्रव्य और एक पर्याय। पर्याय में ऊंधापन हो रहा है, द्रव्य जो का त्यों सिद्ध भगवान के समान विराजमान है। हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, तो सिद्ध भगवान के आत्मा में इस आत्मा में कोई अंतर थोड़ी है। जो भी विपरीतता होती है वो पर्याय में होती है, और पर्याय में होती है और वो द्रव्य को भूल के होती है। द्रव्य को भूलने का नाम मोह है, पर द्रव्य को अपना मानने का नाम मोह भी है। यहाँ सब परिभाषा बदलती जाती है। निश्चय में लाना ना उसको। पश्चाताप करेगा कि सर मैंने आपको अपशब्द कह दिया है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरे को उस बात का बहुत दुख है। यहाँ तो दो पार्टी हो गई, यहाँ दो पार्टी का रोल ही नहीं है। कैसी गजब की बात। ये श्रद्धा पहले सुधरे, उसके बाद वो चारित्र के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं ये आचार्य। और आचार्य ने कह दिया, देखो स्पष्ट सुन लेना अच्छी तरह से, ये देख लेना। अमृत चंद्राचार्य ने हेडिंग में 538 पेज पे कह दिया है कि मैं प्रथम प्रतिक्रमण कल्प यानी प्रतिक्रमण की विधि मैं कहूँगा। तो जैसी आचार्य कह रहे हैं वैसी विधि ही प्रामाणिक है, उसी विधि से सम्यक दर्शन होगा, उसी विधि से चारित्र होगा। समझ में आया? आचार्य ने कहा कि मैं कहूँगा, देखो तुमको प्रतिक्रमण की विधि, कौन सी विधि से तुम्हारे पूर्व के बांधे हुए कर्म बगैर भोगे क्षय हो जाएंगे। मैं कहूँगा मैंने अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य किसके आधार से कह रहे हैं? कि कुंदाचार्य के आधार से। कुंदाचार्य किसके आधार से कह रहे हैं? कि जिन्हें परमात्मा की वाणी की।
जिनेन्द्र परमात्मा किसके आधार से कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से सुनना, जैन दर्शन के अंदर अनादि अनंत पहले गुणस्थान का परिणाम मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे होता है, पंचम गुणस्थान में किस किस जाति के विकल्प होंगे, पंचम गुणस्थान में कैसी शांति होगी, वो कैसे बढ़ेगी, छठे गुणस्थान में किस जात का विकल्प होगा, किस जात के तक के संयोग होंगे और किस जात की वितरा परिणति होगी, ये सब नक्की है। कैसे प्रतिक्रमण का परिणाम होगा, कैसे प्रत्याख्यान, ये सब सारा का सारा सब जिनागम में लिखा हुआ है। उसके बाद किसी ज़्यादा बुद्धिमान ने अपनी मन से कुछ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करने का प्रयत्न किया या इस सारी की सारी जिनवाणी के अंदर एक शब्द भी अपनी तरफ से जोड़ने का प्रयत्न किया, उसका नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन है। क्योंकि ये उसने ग्रहित मैंने नया ग्रहण कर लिया और उसने अपनी परंपरा चलाने का प्रयत्न किया। ये समझता नहीं है जीव कुछ भी। एक भी शब्द छेड़ने का अधिकार सम्यक दृष्टि को भी नहीं है। तो ये अज्ञानी को, जिसको ABCD नहीं पता द्रव्य पर्याय कि उसको कहाँ से आया है। आज तो मन मर्जी चल रही है, कोई अंकुश लगाने वाला तो है ही नहीं। जिसकी इच्छा उसने स्तुति बदल दी, जिसकी इच्छा उसने पूजा बदल दी, जिसकी इच्छा उसने मंत्र बदल दिए, जिसकी इच्छा प्रतिक्रमण बदल दिया। अरे नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अरे तेरा हिसाब चलता थोड़ी इसमें। इसका फल बहुत खराब है। कहीं हो, कोई सी भी संस्था हो, सब जगह गड़बड़ कर दिया। पूजा में नाम डाल दिए सब, उन्होंने मंगलाचरण में बदल दिया, कुंद कुंडा की जगह और। अरे भाई, तो दुनिया में ये क्या हो रहा है? ये पूजा में, स्तुति में, भजन में सब मन मर्जी चल रही है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कुछ भी चेंज करने का नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन है। तुमने ग्रहित मिथ्यात्व, तुम्हारा ज्ञान सम्यक होने के बाद भी पूर्व के सम्यक दृष्टि ने लिखा हुआ उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। लिखना हो तो अपनी नहीं लिख देता है। वो भी सम्यक दृष्टि हो तो वो भी कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करता है। बहुत जिसका क्षेपण ज़्यादा हो वो करता है। गुरुदेव को तो मानते हो ना, सम्यक दर्शन ज्ञान पूरी जिंदगी उन्होंने एक लाइन नहीं लिखी है। जो आचार्यों की गाथा थी उसका अर्थ किया है और उसके प्रवचन करे पर लिखा एक शब्द भी नहीं है। और यहाँ 4 दिन हुए नहीं, 2 शास्त्र पढ़े नहीं और मेरा ज्ञान बहुत हो गया और ये स्तुति में बदल दिया, ये पूजा में बदल दिया, ये विधान में बदल दिया, ये मंत्र में बदल दिया। तो ये तो ग्रहित मिथ्या दर्शन नहीं है। तुमने वो परंपरा डाल दी और उस परंपरा को अज्ञानी समझता नहीं है, तो वो बेचारा यही मोक्ष मार्ग मानेगा और भ्रमेगा 4 गति। टोडरमल जी ने लिखा उसमें, ये साहब ये तो परंपरा चल जाएगी कि नहीं चलेगी। जब भी कोई थोड़ा जानकार आएगा तो वो सच्चे मोती में से खोटे मोती जान जाएगा, निकाल देगा कि उसमें गलत है। तो अपना ज्ञान इतना तेज होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? सम्यक दर्शन कैसे होगा? आचार्य बता रहे हैं, मैं और मेरा बना। जो ज्ञान राग को मैं, राग को मेरा जान रहा था, वो रिवर्स होएगा और त्रिकाल ज्ञान स्वभाव को निष्क्रिय ध्रुव ज्ञायक को ये मैं हूँ, यही मेरा है। ये हुआ सम्यक दर्शन। श्रद्धा का, अज्ञान का, ज्ञान का अतिक्रमण क्या था कि वो ज्ञेय को स्व जान रहा था। ज्ञेय कौन सा? वो बाहर के तो बहुत लंबी बात है। रागादि ये भी ज्ञेय है ज्ञान का, इसको स्व जान रहा था और जो पदार्थ जानने में आ रहे थे उनका कर्ता बन रहा था। वहाँ से लौटा, जब ये ज्ञान हुआ तो ये उसकी क्षमा मांगता है। सामने रखा पंचपरमेष्ठी को, एक प्रभु ये मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञाता स्वभाव को भूल करके ज्ञान को स्व जानने की बजाय ज्ञेय को स्व जाना है और ये ज्ञेय की कर्ता बुद्धि मैंने करी है उपस्थित। ये मेरा बहुत बड़ा दोष था और इसका आज मैं आपके सामने पश्चाताप करता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब स्वभाव से विपरीत कोई काम नहीं करूँगा। आगे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये श्रद्धा गए है। अभी मेरी वाली बात चल रही है और यहाँ जो बात चल रही है चारित्र की, अभी शुरू करेंगे बात। पहले श्रद्धा तो हो जाए। यद्यपि ये बात आचार्य पुरानी गाथाओं में कह चुके हैं, पर अब अपना क्षेप में ऐसे ही रहता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, समझ नहीं आती।
बहुत विपरीत परिस्थितियों में जीव है बेचारा, क्या करे। बहुत दया है आचार्य को, बहुत करुणा है, उसको कितना ही बोलो, क्योंकि इस विषय से अपरिचित है ना। अब तीसरी बात चारित्र की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम। परिग्रह संज्ञा चींटी को भी है, वो भी कर्ण लाला के रखती है अपने उसमें। घर बनाने का परिणाम उसको भी है, कबूतर भी बनाता है, कौवा भी बनाता है, चिड़िया भी बनाती है। इसने कोई नया काम नहीं करा है यहाँ पे आके। हिंसा की प्रवृत्ति, बड़ा छोटे को मारता है, खा जाता है। झूठ की प्रवृत्ति, मायाचारी, सब जीवों में पाई जाती है। यहाँ तो जो सम्यक दर्शन के लिए चल रहा है वो अपने विचारों के अंदर देखता है तो वो पश्चाताप करता है, हे प्रभु, मैंने ये मेरे आत्म स्वभाव के आश्रित जो निर्मल परिणाम भोगना था उसकी बजाय मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम करें। तो ये मेरे को पता लगा आज कि ये सारा परिणाम खोटा है, विपरीत है, मेरे स्वभाव से विपरीत है। मैं इसका बहुत मुझे पश्चाताप है। तो पश्चाताप है और मैं अपने घर में आज लौटता हूँ, इसलिए मैं अपने शुद्धात्मा से क्षमा मांगता हूँ कि अब मैं इसको अपना भूलूंगा नहीं और किसी अन्य में रमूंगा नहीं। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रथम शुरुआत का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना का प्रथम बीज है। ये हो जाता है, उसके बाद सब दूसरे काम शुरू होते हैं। ये दर्शन इतनी बात रह गई थी, वो एक दिन में सब नहीं आ पाती है। ये बात जो चल रही चारित्र की चल रही, उसके पहले श्रद्धा में ये काम होता है, श्रद्धा में और ज्ञान में। अब एक बात फिर से और है, पाटनी जी यहीं हो, बिल्कुल फ्रेश। एक प्रश्न था कि साहब जब ये होता है तो आपने भी हाल बताया इसके अंदर कि ये सब चारित्र की शुद्धि है और ये है, वो सब कर्म का उदय आए बगैर सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो फिर वही प्रश्न आया ना कि भाई उनके ऐसे क्यों रह गए, वैसे क्यों रह गए, कर्म का उदय कैसे आया। ये है अपना अज्ञान का प्रश्न। सम्यक ज्ञान होने पर क्या होता है, ये जो क्रिया बताई अभी, निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की आलोचना की, इसमें कोई दूसरा का तो रोल ही नहीं है, अपने अंदर समिष्ट होता है अंदर। तो जो प्रथम ये उपयोग अपने घर में लौटता है तो उसमें सबसे प्रथम मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रव का आना रुकता है। आश्रव निरोधो संवर, आश्रव के निरोध से संवर होता है। तो ये संवर का जन्म होता है। तो संवर के जन्म होने में दो काम होते हैं, एक द्रव्य संवर, एक भाव संवर। जब भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया तो कोई परिणाम हुआ नहीं, इसलिए द्रव्य कर्मों का आना रुक गया, ये हुआ द्रव्य संवर। और दूसरा कि इसके अंदर जो मिथ्या दर्शन की अशुद्धि पैदा होती थी जीव के अंदर, एक कषाय की अशुद्धि पैदा होती थी, वो अशुद्धि रुक गई। वो स्वभाव के आश्रय से शुद्धि का जन्म हुआ। शुद्धि कहो, वीतराग भाव कहो, निर्मल परिणाम कहो, मोक्ष, संवर कहो, संवर शास्त्रीय शब्द है, ये कुछ भी कहो, शांत दशा को ये प्रकट होती है, ये शुद्धि प्रकट होती है। ये हुआ चौथे गुण स्थान में संवर। अब जिस विधि से संवर हुआ है, कौन सी विधि से, कि ज्ञान ने स्वभाव का डिसीजन किया, उसमें क्या हुआ, उसी विधि से गुण स्थान बढ़ता है, दूसरी कोई विधि नहीं है। व्रत तक उपास हो तो बाहरी क्रिया अपने आप होती रहती है, उससे अंदर की शुद्धि का कोई तालमेल नहीं है। अभी सुनो जरा, पांचवा हुआ, तो पांचवा गुण स्थान में शुद्धि बढ़ी है। ये जो शुद्धि बढ़ी है तो उधर एक काम और शुरू हुआ है। वो क्या हुआ कि नए कर्मों का तो आना रुका, मिथ्या दर्शन का तो आना ही बंद हो गया परमानेंट। और जो कषाय वाला था वो भी, एक कषाय के अभाव का, तो वो भी रुक गया, परमानेंट रुक गया। अब जो दो आ रहे हैं तो वो तो नए आ रहे हैं, उसकी बात नहीं है अभी। अब जो पुराने अनादि काल के जो दर्शन मोहनी कर्म के सत्ता में पड़े हुए थे, अभी क्षय नहीं हुए, उनमें काम होता है। तो उसमें इधर शुद्धि बढ़ती है और इस शुद्धि के कारण जितनी जितनी शुद्धि तेजी से बढ़ती है उतनी उतनी द्रव्य कर्मों की निर्जा भी होती है।
है, समझ में आ रहा है कि नहीं? द्रव्य कर्म जो बंधे हुए थे ना लॉट में, भाई इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, भाव में तो शुद्धि बढ़ रही है, भाव में तो मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है, पर अंदर भी तो कर्म पड़े हुए हैं। वो कर्म, ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण के जो विकल्प है पुण्य के, यहाँ जो दो धारा चली ना, एक तो स्वभाव में एकाग्र हो रही है, वो तो मोक्ष मार्ग में बढ़ा रही है, शुद्धि बढ़ा रही है। और जो एक जो पुण्य का भी परिणाम रह गया, उस पुण्य के कारण, वितराग भाव सहित जो पुण्य है उसके कारण पूर्व के सत्ता में पड़े हुए कर्म, उनमें खलबली मचती है। तो उसमें तीन काम होते हैं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। समझना तो चाहिए सब, यहाँ भी चल रहा है इसके साथ। अब सब केवली गम्य बातें हैं, आप तो खाली सुन के अनुमान से समझने का प्रयत्न करो। इन सारों खेल का दारोमदार इसके परिणामों के ऊपर है। इसके परिणामों में जो रोटी खाते हैं तो रोटी एक तिरंश भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, मुनिराज भी करते हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी करते हैं। सबकी गृद्धता अलग अलग है, उनको सबके कर्मों के बंधन अलग अलग है। घर का भोजन छोड़ करके होटल का करे तो इसकी दो की गृद्धता समझ में आती है कि नहीं? वो गृद्धता है, वो बंधन का कारण है। भोजन करना बंधन का कारण नहीं है। जो जीव का परिणाम है ना, और अनंत पुरुषार्थ है। जब जिनवाणी से बात पता लग जाए कि इस इन चीजें सब जन्म के अंदर, उसमें अनंत जीवों का दोष है ना, उसके बाद भी खाने का परिणाम ये गृद्धता की सूचना है। ये जो गृद्धता है उससे कर्मों का बंधन होता है। सब समझ लेना चाहिए। ये बगैर समझे ही भगवान बनने चला है। बात समझ में आ रही है? वो जो उसके जो परिणाम है, उससे जो पूर्व के बंधे हुए द्रव्य कर्म है, वो जो सत्ता में पड़े हुए हैं, अभी उदय में नहीं आए, उनमें इसकी इन काम से, कौन सा काम? एक तो स्वभाव की एकाग्रता से, उससे तो बढ़ रही शुद्धि, उससे तो बढ़ रहा मोक्ष का मार्ग। शुद्धि है ना मोक्ष का मार्ग। और जो बाकी जो बच गया पुण्य की भी धारा, वो पुण्य की धारा से पूर्व के बंधे हुए कर्मों के अंदर हलचल होती है। तो तीन तरह की होती है, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण। अब ये क्या होता है कि जो पूर्व के बंधे हुए पाप के कर्म भी हैं, पुण्य के भी हैं, तो पुण्य के परिणामों में उत्कर्षण होता है क्योंकि पुण्य चल रहा है। तो जैसे उसका कुछ फल देने वाला था तो उत्कर्षण हो जाता है और बढ़ जाता है। उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घटना। तो पाप के परिणाम घटने लगते हैं, उदय तो आने वाला है वो घटने लगता है, सत्ता में से ही घटने लगता है। और अगर इसके ये जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज में तीन कषाय का अभाव और पुण्य का परिणाम बहुत है। संजोलन कषाय का पुण्य बहुत स्ट्रांग होता है वो, तो वो उससे पूर्व के पाप भी संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण माने बंधा था जब तो पाप था, अब वो पुण्य में कन्वर्ट हो गया। इतनी इसके परिणामों की ताकत है। एक तो निर्जरा की ताकत है, गुण श्रेणी निर्जरा माने गुण श्रेणी उसकी उत्तरोत्तर शुद्धि की वृद्धि। और कर्मों के अंदर ये पोजीशन, पाप संक्रमित भी हो जाता है, पुण्य उत्कर्षण भी हो जाता है, पुण्य पाप अपकर्षण भी हो जाता है। ये सब काम केवली गम में ऑटोमेटिक होता है, आपको आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। इतना काम अंदर होता है, ये फैक्ट्री अंदर चलती रहती है। ये चौथे गुण स्थान से वर्किंग कंडीशन में आती है। उसके पहले शुद्धता तो है ही नहीं, तो पाप और पुण्य में भी चला करता है। यहाँ भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है। वो यहाँ भी इसके परिणामों के अनुसार ये जो पूर्व का पुण्य जो पाप जो बंधा हुआ है उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता है। साहब इसको नहीं पता है तो क्या करें? अब इसने तो भोजन कर लिया, उसका क्या बन रहा है इसको क्या पता। अब रही वो बात कि अधिकतर तो सारे के सारे क्षय हो जाते हैं। अब कुछ बचते हैं तो काम तो कोई जीव तो करता नहीं उसको, कोई से कर्म बच गए। जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर बरसाया, श्यालनी आके खा गई, ये सब ऐसी ये घटना होने पर भी वो जो सम्यक ज्ञान है वो इससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये कला तो वो पहले ही सीख चुका था।
कि ये कला वो सीख चुका था, तो अपने को लगता है कि ये इनके ऊपर ऐसा असता का उदय आया, जब इनके निर्जा होना थी तो इसकी क्यों नहीं हुई, ये क्यों बच गया। ये अपनी तरफ से प्रश्न है। उनकी तरफ से जवाब ये है कि वो कितना भी आए, न तो पारसनाथ का वो केवल ज्ञान को रोक पाया, न वो शालिनी खा रही थी तो उनके केवल ज्ञान को रोक पाया। तो वो सब पुद्गल की क्रिया, क्षय जो होना था वो हुआ। जिस परमाणु में क्षय होने की योग्यता थी वो हुआ, जिसमें नहीं हुई तो नहीं भी होने पर भी वो इसके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अंदर जो काम हो रहा है वो देखने की जरूरत है। इतना काम होएगा ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से, पर पहले जो आचार्य ने विधि करी उससे ही होएगा, क्योंकि ये चारित्र की बात है। चारित्र की बात, श्रद्धा हुए बगैर चारित्र कैसे आएगा, संवर हुए बगैर निद्रा कैसे होएगा, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण को समझे बगैर, आत्मा का स्वरूप समझे बगैर ये बातें किसकी, ये हवाई बातें हैं सब। मन तो नहीं लगेगा, लग रहा है अरे अपना केस फंसा है, अपने कर्म जन्मों जन्मों के बदले हुए सत्ता में पड़े हुए हैं। और अभी ये क्या, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, आज वो देखो मेरा उल्टा चलता है। भाई तेरे को अभी इसी जन्म का देखना आता है ये जन्मों जन्मों की कहानी है, अनंत काल बीत गया है। आत्मा मर जाता तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, नहीं मरता तभी तो बात है अब इसके पास जितनी बुद्धि है बेचारा इस जन्म का हल कर लेता है, वो हल इसके हाथ में ही नहीं हो, तो पूर्व के पुण्य पाप के उदय अनुसार है। और इतना भी समझ जाए तो शांति आ जाए। मंत्र है मंत्र, नमोकार मंत्र से बड़े मंत्र है। वहाँ नमोकार मंत्र के अंदर पर जिनेन्द्र भगवान को याद किया, और यहाँ पे इन मंत्रों से तो खुद ही जिनेन्द्र बन जाएगा। कौन सा मंत्र बड़ा है? अरे खुद परमात्मा बने वो मंत्र को सेकंड में रखता है अरे वो मंत्र से जिन्हें परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो वीतरागी। तुम नमस्कार करो, वो करते रहो, पर ये मंत्र को यदि जपेगा, यानी इस मंत्र को एडॉप्ट कर लेगा, तो ये आत्मा जरूर प्रसन्न होकर अतीन्द्रिय आनंद की बौछार करेगा। शर्त कितनी सी है? आत्मा को निज रूप करेगा, राग का निज रूप नहीं चलेगा। निज रूप मैंने मैं कर, बस इतनी सी तो बात है। अरे आपके प्रश्नों का हल मिला कि नहीं मिला, और कुछ इतनी सारी बातों में समझ में आई कि नहीं, तो पहले कौन सा काम होएगा कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में वो ये चारित्र के प्रतिक्रमण की बात चल रही है। ये अभी जो समझा, पहले श्रद्धा ज्ञान चारित्र होता है। पहले आत्मा से माफ़ी मांगी जाती है और आत्मा को स्वीकार करा जाता है, और उसको स्वीकार करने पर जो किया है उसका पश्चाताप होता है। तो उसने अनादि से जो करा, उसने बोल दिया उसने कि मैंने अनादि से किया, मेरा बड़ा भारी अपराध था, उसका आज मेरे को बहुत दुख है, और ये औंधा ही काम है, तो पीछे आज के बाद अनंत काल करूँगा भी नहीं। ये इतना अगर दृढ़ता आ जाए तो इसी का नाम क्षयिक सम्य दर्शन है। अभी उपशम क्षय में जब तक इसके बदलने की चांस है, इसका भरोसा नहीं है मजबूरी में ही बदल सकता है, हो जाता है। कोई असाता का उदय तीव्र आ जाए, या आ जाए वो आ जाए, कोई परिस्थिति बन जाए, पर फिर भी कोई बात नहीं, होश में आ जाता। फिर उस काम की बात है, अगर अपने काम की लगेगी तो छाती से लगाएगा, और बस शास्त्र ज्ञान की लग रही है तो ठीक है, तो रोज ही कहते हैं यार इसमें क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना गाथा क्या कह रही है। देखो, जो मैंने मोह से या अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए थे, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म, देखो ये तो ज्ञानी हो गया ना, मैं निष्कर्म मिला कि नहीं, 544 पेज ऊपर की लाइन। हाँ, ज्ञानी पहले कैसे बना वो बता दिया। अब वो ज्ञानी करते क्या है कि मैं निष्कर्म यानी समस्त कर्मों से रहित अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, आत्मा में पहला द्रव्य,
मैं आत्मा के साथ चेतन स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, ये पर्याय पर्याय मैंने ये क्षणिक आत्मा, उससे निज से ही, निज में ही निरंतर वर्त रहा हूँ। मैंने श्रद्धा में उसकी श्रद्धा कर रहा हूँ, ज्ञान में उसको स्व जान रहा हूँ और चारित्र में उसमें रमण कर रहा हूँ। इस प्रकार से अनुभव जो करे उसको ज्ञानी कहते हैं। अरे इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? इससे उलट दो, उल्टा तो है ही सही। जो राग में संयोग में मैं पने से वर्त रहा है, ऐसा अज्ञानी निरंतर दुख और क्लेश का अनुभव करता है। या जो इस पर द्रव्य को अपना मान करके कर्म चेतना कर्म फल चेतना आ गई, कर्म चेतना कर्म फल चेतना में जो जीव चेत रहा है वो निरंतर दुखी हो रहा है, उसको अज्ञानी कहते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? फिर से ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्व जान करके निरंतर गायक में चेतना का अभ्यास कर रहा है, तो ज्ञान ने गायक को पहले पहचाना, ये वो ज्ञान चेतना का जन्म होगा। अब वो निरंतर ज्ञान से जिस गायक को जाना था, निरंतर बारंबार उसी में चेत रहा है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ये हो गया प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। वो आत्मा कैसा है? वो निष्कर्म है, उसमें कोई कर्म है ही नहीं, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई हलन चलन होती ही नहीं है। सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है? आपके कोई बात काम में आ सकती है क्या इसमें से? अब भी इतनी सारी बात बताई अज्ञानी को ज्ञानी बनने की, आप इसका मतलब कहीं और थे इतनी देर में? अरे पहले अज्ञानी की इससे ज्ञानी बनाने की पहले सम्यक दर्शन की विधि बताई ना कि मैं अरे अभी तो सुनने में बहुत ताकत है उसमें। इसको पहले तो हृदय के कपाट पे लिखो कि मैं निरंतर ऊंधे काम कर रहा हूँ, और ऊंधे काम जो कर रहा है वो पता है क्या कर रहा है? फिर से कहूँ, राग में मैं पना और मेरा पना कर रहा है, शरीर में मैं पना मेरा पना कर रहा है, पत्नी में मेरी ऐसा मान रहा है, बच्चों में मेरा पना कर रहा है। ये इसके अगले जन्मों के भव का दुख का बीज है। अब ये क्षणिक है कि परमानेंट बीमारी है? ये तो परमानेंट है। फिर मैंने कब कहा? वो आपके है ही नहीं वो काम की बात। वो पहले जब डिसीजन ही नहीं, अरे जब पहले घर का मकान बना नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं, और उसके अंदर रहने की तैयारी करने जाएगा कहाँ सामान लेके? तो बैठ तो गया प्रतिक्रमण में। ये स्वरूप को समझे बगैर शास्त्र के पन्ने पढ़ने का पलटने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है। पूजा की पुस्तक के पूजा के पन्ने पलटने का, सामग्री इधर से इधर चढ़ाने का नाम पूजा जिन्हें भगवान ने नहीं कही है। ओ ताकत तो कितना ये जीव पुण्य लिखा के लाया कि इसकी ये अपने वचन नहीं है भाई, तो जिन्हें भगवान के वचन अपने ज्ञान में टकरा रहे। अब ये ज्ञान एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये ऑप्शन तो इसके पास जिंदा है और अनादि से जिंदा है, रहेगा इसके पास। संगी पंचेंद्रिय है तो ये निर्णय करे कि मैं जो सुन रहा हूँ ये सत्य है, कि जो मैं कर रहा हूँ वो सत्य है। ये ऑप्शन तो डले इसमें। अरे भाई जो घर पे कर रहा है, आज तक धर्म के नाम पे भी जो क्रिया कर रहा है, पूजा पाठ जो भी कुछ कर रहा है, एक तो खुद ही कर रहा है और एक यहाँ से जिनवाणी ने निरूपण किया। तो अब इन दोनों में से इसको खुद को अपनी बुद्धि से फैसला करना है कि क्या सत्य है, मैं कर रहा हूँ वो सत्य है तो करता रहे, और ये सत्य है तो फिर उस आदत को छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा तो कोई बात नहीं, पश्चाताप कर, खेद कर, थोड़ा अभ्यास कर, प्रयत्न कर, और उसकी तारीफ करना बंद कर दे, उससे अपने को प्रशंसा मानना बंद कर दे। हैं, एक तो पाप कर रहा है, दिन भर दुकान पे बैठ रहा, कह रहा आज मैंने इतना धन कमाया। एक तो अपना सारा पुण्य बेच दिया, थोड़ा सा संपत्ति इकट्ठी हो गई तो अपने को करोड़पति मान रहे, अब तेरा पुण्य बिक गया सर, भीख मांगेगा अगले जन्म में। नहीं आ रही अच्छा से अच्छा खा लिया, अरे खा लिया कि पुण्य चल गया, भूखा न रहेगा अब इसके बाद। नहीं आ रही समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही? चेहरे पे प्रसन्नता भी नहीं आती।
गुना वाले भैया आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी, क्योंकि इसकी मान्यता से उल्टी बात है ना, इसलिए अच्छी लग जाए तो बहुत भविष्य है। हाँ। अज्ञान भाई, इसको अपना पता लगे ये मैं जो कर रहा हूँ ये अज्ञान है, ये ज्ञानी बनने का प्रथम सोपान है। उसको यही थोड़ी पता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तो अपने को ज्ञानी मानता है। वो अपनी हर क्रिया को सम्यक ज्ञान की क्रिया मानता है, यही तो भ्रम है उसको। और उसने मान कैसे लिया जब तक कि रिजल्ट नहीं आया? ये कसौटी देगी जिनवाणी कि जो तू मान रहा है, जैसा भी मान रहा है वैसा आज मान रहा है कि अनादि से मान रहा है। और अगर अनादि से मान रहा है सत्य होता तो सिद्धालय में होता ना, यहाँ काहे को घूम रहा है? नहीं आ रही बात? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अगर जो जिनवाणी कह रही है वो मानने वाले तो अनंत सिद्धालय में बैठे हैं, और तेरी मान्यता वाले तू बता दे कहाँ है। और अगर इसको जिंदा रखेगा तो ये मान्यता निगोद पहुंचा देगी। अरे तू शरीर को अपना मान रहा है, घर को अपना मान रहा है, ये सम्यक है कि मिथ्या है? कैसे जाना आपने? ये प्रैक्टिकल करना चाहिए इसको। अरे भाई सीधी सीधी बात है, तुमको गणित सिखाया, अगर तुम्हारे 20 का सब सही है तो उत्तर मिलना चाहिए। उत्तर लिखे रहते थे ना पहले, अब आज तो पता नहीं, अब हम तो पढ़ने भूल गए। पहले प्रश्न रहता था, फिर उसके पीछे उत्तर लिखा रहता था। तो आप पहले अगर ज़्यादा ही पढ़ा हो तो पहले उत्तर ढूंढ ले, उससे उसकी बात नहीं है, पहले सब कर ले। अगर ये बीच की विधि को सही करे बगैर उत्तर लिख दिया तो गोल रहेगा वो, जब प्रैक्टिकल में आएगा तो अगले जाकेगा। और अगर वो उत्तर मान लो हल्का फुल्का थोड़ा इधर उधर अंतर भी है तो पूरी विधि में जो उसको एक्सरसाइज हुई वही उसके काम आएगी। ये जो भी बोलता है ना, ये उत्तर टीम के ही बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं ज्ञाता हूँ और ये है, तू रहने दे सब, ये इसमें लिखे हुआ है, वो बोल रहा है। ये उत्तर अंदर से आना चाहिए ना, इसको अनुभव करता है। अब कुछ भी भूमिका बनाए बगैर कल भावार्थ पूरा करते हैं।